नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन इज ए सॉलिड क्यूब, अ solid cube is cut into two cuboid, is cut into two cuboid of equal volume. Then find the ratio of total surface area of given cube and one of the cuboid. क्यूबॉइड आपको ये फाइंड करना है। अब पहले क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर लो ध्यान से। क्वेश्चन ये है, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड। वन सिंगल क्यूब है, उसे टू क्यूबॉइड में कट कर दिया जाता है, कैसे भी, जो दोनों क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो कहता है कि आपको उस क्यूब के सरफेस एरिया और वन क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और इसे खुद पहले सॉल्व करो। सॉल्व इट। चलो अब ट्राई करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन पर आते हैं। हमें क्या किया, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड। तो सबसे पहले एक सॉलिड क्यूब ले लेता हूं मैं, दिस वन। This one is cube whose let side of cube is equal to x। तो जब साइड ऑफ क्यूब x है तो इसका सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब इसने कहा क्या, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसको हम टू क्यूबॉइड में कट कर देंगे इक्वल वॉल्यूम के। तो आप इसको जब कट करोगे, आप ऐसे कर लो, मान लो यहां से बिल्कुल सेंटर से इसको काट दिया। मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूं, लाइक दैट। इसको हमने सेंटर से कट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये वाला क्यूबॉइड ऐसे टू टुकड़ों में बट गया, ये क्यूब सॉरी टू क्यूबॉइड में टूट गया। वन इज हियर एंड सेकंड वन इज अदर साइड। ब्लू वाला एक क्यूबॉइड हो गया और सेकंड वाला ब्लैक वाला अनदर क्यूबॉइड हो गया। लेकिन देखो इसकी टोटल लेंथ थी x, ये भी x थी एंड हाइट भी x थी। जब आपने इसे टू क्यूबॉइड में डिवाइड करा तो लेंथ ऑफ ईच क्यूबॉइड विल बी, ये टोटल x थी तो ये x बाई 2 हो गई, क्योंकि कंप्लीट x है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, x अपॉन 2। ब्रेथ नो चेंज, x, और हाइट नो चेंज। ना तो हाइट चेंज हुई ना ही ब्रेथ चेंज हुई। चेंज कौन हो गई, लेंथ हो गई। क्यों, क्योंकि आधा कर दिया, आधा इधर आधा इधर। दीज बोथ क्यूबॉइड हैव सेम वॉल्यूम। अब आपको इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूबॉइड, सरफेस एरिया वन क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सो लेंथ इंटू ब्रेथ x बाई 2 इंटू एक्स प्लस ब्रेथ इंटू हाइट x इंटू एक्स प्लस हाइट इंटू लेंथ x इंटू एक्स बाई 2।
यूनिट मीटर स्क्वायर है, यानी कि यूनिट है स्क्वायर में, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये लिख दू 2x स्क्वायर इंटू टू, इट विल बी 4x स्क्वायर। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया 4x स्क्वायर, किसका? इस वाले सिंगल क्यूबॉइड का, चाहे तो ब्लू बोल दो या चाहे तो वॉल्यूम में नहीं, सरफेस एरिया आ गया, चाहे तो ब्लैक वाला बोल दो। तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूबॉइड, यही रेशियो चाहिए, तो इट विल बी 6x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 अपॉन 4 इज 3 अपॉन 2, सो रेशियो इज 3:2। दिस वन इज द राइट आंसर। और देखो आप जब कभी भी क्वेश्चन करो ना, तो हमेशा डायग्राम बना करके करने की ट्राई किया करो, उससे के क्वेश्चन इजीली समझ में आता है। विदाउट डायग्राम करोगे ना तो एक बार तो शायद समझ में आ जाएगा, बट यही चीज जब बाद में रिवीजन करोगे ना तो नहीं समझ आएगी। ठीक है, नोट डाउन। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। बहुत ध्यान से समझना, रूम जो है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, whose outer length, breadth and height is 12 meter, 8 meter and 10 meter रिस्पेक्टिवली। ये आउटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात हुई है। एंड थिकनेस ऑफ वॉल इज, वॉल की थिकनेस की जब हम बात करें इट इज 50 सेंटीमीटर। वैसे तो 50 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, चलो चेंज करता हूं, इट इज 25 सेंटीमीटर। वॉल की थिकनेस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ रूम इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब इज ₹50। पर मीटर क्यूब जो आप भी स्पेस बना रहे हो या वॉल बना रहे हो उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है। एंड सेम फॉर रूफ आल्सो। अब देखो आपने रूम बनाया, मैं आपको एक चीज पहले यहीं पर ही क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन मैंने मन से अभी बनाया है। आप रूम बना रहे हो तो रूम में चारों तरफ वॉल्स बनाओगे और ऊपर छत बनेगी। ये जो सारी की सारी बात हुई है ये आउटर, मैंने लिखा है हुज आउटर लेंथ, बाहर से जब हमने मेजर किया तो लेंथ आ रही है, ब्रेथ आ रही है और हाइट आ रही है, ये बाहर से आ रही है। अब रूम में चारों तरफ दीवार बनेगी और ऊपर छत बनेगी। इसमें सरफेस को कैलकुलेट मत करना, मतलब सरफेस से हाइट तो है लेकिन वो नीचे से नहीं ले सकते हम सिर्फ बाहर से लेंगे। तो अब आप प्रैक्टिकली सोच करके इसको करना कि बाहर से जब आप हाइट मेजर करते हो तो कैसे मेजर करते हो। ठीक है, अब आप उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है कि मतलब दीवार बनाने में खर्चा कितना आएगा, ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, करो इसे ट्राई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है ए रूम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो जब रूम बनेगा ना तो वो कुछ ऐसी शेप लेकर के बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम बना तो इसी तरह से रहे, जैसा क्यूबॉइड होता है वैसे ही बना रहे हैं, लेकिन इसमें खासियत यह है कि रूम में
आउटर लेंथ दी हुई है, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, और खासियत ये हो रहा है कि इसकी वॉल 25 सेंटीमीटर की है। तो अगर आप इसे लोगे तो कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा आपको 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटा अब थिकनेस भी तो होगी। लेकिन अब एक खास चीज ये देखो, मैंने हर जगह पर इसकी थिकनेस की बात करी है, पर जब हम बात करेंगे ना थिकनेस की, मींस आपके पास अगर आप आउटर हाइट लेते हो, सॉरी आउटर लेंथ लेते हो तो इट इज 12 मीटर, आउटर ब्रेथ लेते हो तो 8 मीटर, और हाइट लेते हो तो इट इज 10 मीटर। बहुत ध्यान से समझना। तो हमसे पूछा है कि दीवारें बनाने में और रूफ बनाने में, मींस मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर रूफ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें कितना खर्च लगेगा। हम फर्श की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस रूम की आउटर एरिया निकाल लो, OUTER, आउटर वॉल्यूम, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें दीवारों के बारे में बात करनी है, हमें दीवार पर पेंट नहीं करना। अगर कभी भी पेंट करना हो, पॉलिश करनी हो, तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया। अगर हमें दीवार बनानी है तो उसमें मटेरियल दीवार के अंदर लगता है, तो उस केस में हम निकालेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल की हमें आउटर वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करो, यहां लिख देता हूं, स्पेस है, आउटर वॉल्यूम। अब इसे समझना, लेंथ 12, ब्रेथ 8, हाइट 10, तो 12 इंटू 10 इंटू 8 इट इज 960 मीटर क्यूब। ये बाहर से, जब आपने अपने यूं समझ लो घर के बाहर से आप लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल रहे हो, ये वो आई है। अब यही का यही काम इंटरनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं आउटर वॉल्यूम में से जब अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ वॉल आएगा। तो इनर लेंथ क्या होगी, देखो ये 12 मीटर है, फिर 25 सेंटीमीटर इधर आ गया, 25 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो इनर लेंथ क्या होगी, 12 में से 0.25 और 0.25 माइनस कर दो। 12 मीटर में से 0.25 प्लस 0.25 यानी कि 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनर लेंथ आ जाएगी 11.50 मीटर। सिमिलरली इनर ब्रेथ भी निकालो, तो आपके पास में 8 है, तो 0.25 इधर होगी, 0.25 इधर होगी, वो माइनस होगी, मीन्स 8 माइनस 0.25 प्लस 0.25, क्योंकि दोनों साइड में आप 0.25 का डबल भी लिख सकते हो, तो 8 माइनस 0.5 इट विल बी 7.5। जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर। यही का यही केस जब हम हाइट की बात करते हैं, तो अब खासियत आएगी यहां पर। हाइट आपके जमीन से स्टार्ट हुआ, फर्श से, और ऊपर तक हम मेजर करेंगे, तो बाहर वाली हाइट में क्या होगा, रूम के सिर्फ रूफ के ऊपर की तरफ ही वॉल बनी है, तो सिर्फ जो हाइट होगी इनर हाइट, वो अंदर 0.25 कम होगी, नीचे से कम नहीं होगी। अब प्रैक्टिकली सोचो, जब रूम आप देख रहे हो, आपके ऊपर जो भी रूम होगा आप उस तरफ ध्यान देना, वो वॉल सिर्फ ऊपर ही है, नीचे वॉल नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, सिर्फ 0.25 ऊपर से कम होगी। तो इनर हाइट की जब मैं बात करूंगा तो इट विल बी 10 माइनस 0.25, ये सिर्फ वन साइड में हुआ, तो इट विल बी 9.75 मीटर। तो देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट इनर भी आ गई हमारे पास में, तो आप क्या करो, इनर वॉल्यूम निकाल दो, इट विल बी 11.5 इंटू 7.5 इंटू 9.75 मीटर क्यूब। तो देखो आउटर वॉल्यूम इतना आया, इनर वॉल्यूम आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब निकलेगा, ठीक है। तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो आपके पास में किसका वॉल्यूम बचेगा, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ वॉल। आप
आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को कैलकुलेट करके माइनस कर दो। तो देखो इनर वॉल्यूम कितना आता है, तो इट विल बी 840.9375। अब देखो आप इतना मत लेना, आप तो ले लेना 840 मीटर क्यूब, आप लिख देना इसको 840.9375 की जगह पर आप 94 कर दो मीटर क्यूब। आप चाहो तो 95 लिख दो, वो आप पे डिपेंड करता है कि नियर अबाउट लेंगे। तो देखो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम क्या आएगा, इस आउटर में से इस इनर को माइनस करो, तो बचा वॉल्यूम किसका होगा, वॉल का। तो 960 माइनस 840.94, 960 को यूं लिख दो 960.00 माइनस 840.94, 0.00 में से पॉइंट, ये भी मीटर क्यूब, जैसे माइनस किया 0.06, इधर आ गए 9 में से 0 माइनस हुए 9, इधर आ गए 5 में से 4 माइनस हुए 1, इधर आ गए 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 119.06 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब पर मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी है बनाने की, 50 रुपीज। सो कॉस्ट जो लगेगी वो होगी 119.06 इंटू 50 रुपीज। अब आप इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो आप इस पॉइंट को रिमूव कर दो, अपॉन में ले आओ 100, 50 से 100 गया 2 बारी, 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आया, 2 5 जा 10, 19, 2 9 जा 18, 10, 2 5 जा 10 एंड 3, 5953 रुपीज, 5953 रुपीज आपको कॉस्ट पड़ने वाली है। इतनी सस्ती दीवार कभी भी नहीं बनती है, ठीक है, इतना सस्ता रूम कभी भी नहीं बन सकता। लेकिन अपन ने प्रैक्टिकली नहीं लेकर के अपन ने एजम्पशन के ऊपर लिया कि हाँ भाई इतनी है कॉस्ट, रियल में 5000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर होती है लगभग। ठीक है, कर लो आप, अब वो कितनी होती है मुझे नहीं पता, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अ प्लॉट ऑफ लैंड is in the form of rectangle और जिसकी डायमेंशन है whose dimension is 200 meter into 150 मीटर, जिसकी डायमेंशन 250 इंटू 150 है। ए ड्रेनलेट 10 मीटर वाइड is dug all around it साथ में क्वेश्चन लिखते रहो, on the outside and the earth dug out is evenly spread over the plot. Is evenly spread over the plot. Increases its surface level by 50 centimeter. Then find the depth of
ड्रेनलेट, देन फाइंड द डेप्थ ऑफ द ड्रेनलेट। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आपके लिए एकदम इजी है, नहीं आ रही हो तो भी समझो एक बारी। किया क्या हमने, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके चारों साइड में हमने यूं समझ लो खड्डा खोद दिया चारों तरफ, मतलब एक लाइन बना करके पूरी साइड में, जैसे अपन बाउंड्री करते हैं ना कोई प्लॉट के चारों तरफ खोद करके, हमने वो खोदा और जो उसमें से मिट्टी निकली उसको वापस उसी प्लॉट के ऊपर डाल दिया। अब जब प्लॉट पे डाला तो मिट्टी से कुछ हाइट बनेगी, वो कहता है मिट्टी से जो हाइट बनती है वो 50 सेंटीमीटर बनती है। तो कहता है कि हमने जो साइड में बाउंड्री खोदी थी उसकी डेप्थ कितनी होगी, कि कितनी जमीन के अंदर तक खोदी है, कि आपके पास में ये मतलब 50 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। रिपीट करता हूं, आपके पास प्लॉट है जिसका साइज है 200 मीटर इंटू 150 मीटर। आपने इस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री की तरह खोद दिया, जो हमने कितना खोदा है 10 मीटर वाइड, जिसकी जो मोटापा है या भाई ब्रेथ है वो 10 मीटर है, और हमने कुछ अंदर भी खोदा तभी तो मिट्टी निकाली, और जो अंदर से मिट्टी निकली हमने उसको बीच में डाल दिया प्लॉट के ऊपर ही। अब जब आपने प्लॉट पर डाल दिया तो प्लॉट पर मिट्टी ने कुछ हाइट कवर कर ली, वो हाइट कहता है 50 सेंटीमीटर है। तो आपको यह बताना है कि हमने गहरा कितना खोदा था साइडों में, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिकली सोच करके खुद करो ट्राई। चलो देखो देखो हमारे पास में प्लॉट है, उसका साइज है 200 मीटर तो इंटरनली लेंथ है और 150 मीटर ब्रेथ है। हमने क्या करा, इसके चारों तरफ 10 मीटर इधर भी 10 मीटर ये और 10 मीटर ये हमने इसके चारों तरफ बाउंड्री खोद दी, ठीक है। मे भी पॉसिबल आपको छोटा दिख रहा हो, बट कोई नहीं, दोबारा बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं साइज। ये 200 मीटर है, ये 150 मीटर है, और जो साइड में है इट इज 10 मीटर। यहां पर भी 10 मीटर, यहां पर भी 10 मीटर और यहां पर भी 10 मीटर। तो आपके पास में ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या किया गया, इसको अंदर की तरफ खोदा, जब खोदा तो कुछ ना कुछ डेप्थ पे जाएगा। अब देखो जब आप डेप्थ पर जाते हो तो रियलिटी में प्लॉट होता कैसा है, वो बनता किस तरह से, ये समझ लो। वो कुछ इस तरह से बन रहा है। प्लॉट का साइज अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, 200 ये और 150 ये। अब आपने इसको चारों तरफ से जब खोद दिया तो ये कुछ ऐसी शेप बनेगी, और ये जमीन के अंदर तक आप खोदोगे लाइक दैट। और ऐसी बैक साइड में तो होगा क्या, ये जो डेप्थ है अगर मैं इसको x मान लूं या इसको चलो h ही मान लूं, तो हमें जो ये खुदाई करी हुई है हमें ये वाला वॉल्यूम पहले निकालना है, और ये जो वॉल्यूम होगा इतनी मिट्टी निकलेगी और यही ऊपर प्लॉट के डलेगी। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ड्रेन आउट, हमारे किसका था वॉल्यूम, ड्रेनलेट था ना, ड्रेनलेट का वॉल्यूम कितना बनेगा। देखो अब ड्रेनलेट का वॉल्यूम निकालना है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना होगा। आउटर वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, आपके पास में हाइट तो बदलने वाली नहीं है, सिर्फ लेंथ जो 200 मीटर थी बाहर से कितनी हो गई, 10 इधर 10 इधर, 220 लेंथ इंटू ब्रेथ 150 थी, 10 इधर 10 इधर, तो 170 इंटू हाइट जो है वो चेंज नहीं होने वाली, वो तो h ही रहेगी, h माइनस इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें ऊपर से छत थी, यहां पर ऊपर छत नहीं है, सिर्फ जमीन में खोदा हुआ है। तो ये आपके पास में वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट आ गया। अब आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके या कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के लिख सकते हो, 0 0
भाई आपके पास में आ गया 10H कॉमन, 22 इंटू 17 374 माइनस 15 टू 300, तो ये आ गया 740 H मीटर क्यूब। ये आया है इसका वॉल्यूम जो हमने खोदा है, लाइक दैट दिस वन। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये सारा वॉल्यूम। अब ये वाली जो मिट्टी निकली हमने प्लॉट पर डाल दी, तो इस प्लॉट पर डाले तो इसकी हाइट बढ़ेगी। अब हमें इसकी हाइट दी हुई है, नाउ वॉल्यूम ऑफ, जो आपके पास में अर्थ डग बाहर आई है और हमने उसको स्प्रेड किया है, वॉल्यूम ऑफ किसकी, इवनली स्प्रेड ऑन द प्लॉट। तो आपके से प्लॉट का साइज इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ प्लॉट कैसा बन रहा है, क्यूबॉइड की शेप में ऊपर इंक्रीज कर रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट विल बी 200 इंटू 150 इंटू 50 सेंटीमीटर। तो इसे आप मीटर में लिखोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 0.5 मीटर क्यूब आ गया। तो ये वॉल्यूम वो था जो मिट्टी बाहर आकर के रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाला वॉल्यूम वो था जो मिट्टी अंदर थी। तो इट मींस ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि भाई वही मिट्टी तो ऊपर आई है। तो आपके पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 740H is equal to 200 into 150 into 0.5. So H will be 200 into 150 into 0.5 अपॉन 740। पॉइंट को भी रिमूव कर दो तो अपॉन में आ गया 10, और 1 0 से ये 0 गया, 1 0 से ये 0 गया। 20 इंटू 15 इंटू 5, 15 5 75 इंटू 20 1500 अपॉन 74 मीटर। अब आप इसको कैलकुलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मतलब हमने इतना गहरा खोदेंगे तब जाकर के आपकी हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। दोबारा से रिपीट करता हूं, हमने करा क्या, हमने जो साइड में बाउंड्री खोदी थी उसका वॉल्यूम निकाल दिया, और उसके वॉल्यूम के लिए क्या किया, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो आपके यहां से बीच वाला सारा वॉल्यूम आ गया। अब ये जो मिट्टी आई है ये प्लॉट के ऊपर ही गई, तो प्लॉट की लेंथ यही रही, ब्रेथ ये रही, सिर्फ हाइट है वो आ गई 50 सेंटीमीटर। तो जो स्प्रेड मिट्टी होगी वो यहां पर होगी, उसका वॉल्यूम इस निकाली हुई डग आउट के या मिट्टी के इक्वल होगा, तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया। बस उससे आपके पास में जो हाइट आएगी, जितना हमने अंदर गहरा खोदा है, आप डी लिख सकते थे, एच की जगह पर डी लिख सकते हो, डेप्थ, तो आपके पास में डी की वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है और रिवाइज करना होगा आपको, ठीक है, नोट डाउन।